Assalamu alaikum, dear students. This is Marsha. Today I will discuss topic about hallucinations of dreams. Class 10th, chapter number 12. आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हेलोजिनेशन है ऑफ अल्केन्स की है। तो देखेंगे अल्केन्स वैसे तो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होने की वजह से बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जानना है कि अगर सूरज की रोशनी तेज़ होगी तो क्या प्रोसेस होगा। अगर सूरज की रोशनी अगर मध्यम होती है तो फिर क्या रिएक्शन प्रोसेस होता है। बताता चलूँ कि अगर सूरज की रोशनी तेज़ होगी तो हो सकता है कि जो रिएक्शन हो वो धमाका खेज हो, एक्सप्लोजन टाइप हो। मतलब कि एक्सप्लोजन टाइप जैसे कि वो बरह रास्त सूर्य की रोशनी आएगी और वो उसके ऊपर असर अंदाज करेगी, इफेक्ट होगी। तो देन क्या हो सकता है, जो आपका जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजन टाइप हो सकता है। और उससे जो चीज़ बनती है उससे हाइड्रोजन जो कि HCl गैस खारिज होती है। और इसमें देखेंगे हमारे पास जो कि कार्बन पैदा होगी और HCl गैस पैदा होगी। और अगर मध्य रोशनी के अंदर एक जो कि इसका एक रिएक्शन का एक सिलसिला चलता है मध्य रोशनी में और रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि फुल तारीकी हो अंधेरे में तो रिएक्शन नहीं परफॉर्म होता। बताते जाएंगे कि सबसे पहले हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का जो मतलब है हेलाइड कंपाउंड से निकला है। हेलोजिन हलाइड कंपाउंड से, जीनेशन का मतलब हमने एडिशन करनी होती है। तो हलाइड कंपाउंड को हम एक एटम से दूसरे एटम मतलब कि हाइड्रोजन और हेलोजन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो मतलब उनको तब्दील करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो बताते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक का जो नेम है वो हमारे पास जी कुछ इस तरह है कि लिखते हैं कि हालोजिनेशन। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या है। देखेंगे हेलोजिनेशन is a type of a chemical reaction where hydrogen atoms replaced by halogen atoms in a molecules are called halogenation. ये हमारे पास डेफिनेशन है। Halogenation is a type of a chemical reaction where hydrogen atoms are replaced by halogen atoms। उसको हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे हेलोजन एटम के साथ और साथ साथ ये चलते जाएंगे। जहाँ मतलब कि हाइड्रोजन होगा वहाँ पे क्लोरीन भी जाके साथ रिप्लेस करेंगे। क्लोरीन इस करके जहाँ क्लोरीन होगी वहाँ पे हाइड्रोजन भी साथ चलता है, रिप्लेस होते जाएंगे दूसरे को, इनकी जगह तब्दील होती जाएगी, जगह चेंज करते जाएंगे। तो लेट्स को फर्स्ट करते हैं। हमारे पास सबसे जो पहला रिएक्शन है वो हम सूरज की बरकरार रोशनी के अंदर करेंगे। सूरज की जो तेज रोशनी में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सूरज की जो तेज रोशनी है वो क्या करती है।
तो लिखेंगे जी, पॉइंट देते हैं क्योंकि लाइट कौन सी है, इन ब्राइट लाइट, जो कि हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, तेज रोशनी में क्या बढ़ेगा, ये हम देखते हैं। जब सूर्य की रोशनी बराह रास्त आएगी तो क्या होगा, if sunlight directly strike on, अगर सूर्य रोशनी बराह इफेक्ट करती है मीन्स के तो ऑन CH4 मीथेन गैस प्लस Cl2, तो देन जो हमारे पास रिएक्शन होगा हो सकता है मे बी रिएक्शन प्रोड्यूस एक्सप्लोजन। अगर सूर्य रोशनी बराह रास्त होगी तो इनके ऊपर पड़ेगी तो हो सकता है कि रिएक्शन जो होगा वो धमाके से हो, और जो इसमें चीज पैदा होगी वो हमारे पास एक तो HCl गैस बनेगी और दूसरा हमारे पास कार्बन जो कि ये डेवलप होगा। सबसे पहले रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारे पास सबसे पहले CH4 है, CH4 प्लस हमारे पास Cl जो कि 2 है, ये Cl है 2, Cl2। अब इसमें लिखेंगे कि हमारे पास ये जो रिएक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ पे लिखेंगे ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट, ठीक है। तो इससे जैसे ही हमने, अब इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, अब ये अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे क्लोराइड 2 है और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अगर ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ से अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आप लोग खींच लेंगे, ठीक है। जैसे खींचेंगे तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह परफॉर्म होगा कि जो कार्बन है ये के लिए रह जाएगी, प्लस लगाएंगे हमारे पास, अब कार्बन के लिए होगी। हमने पहले कहा कि अगर रोज बराह रास्त असरदार तो धमाके के साथ रिएक्शन हो सकता है, उससे क्या चीज पैदा होगी, उससे HCl और हमारे पास एक कार्बन पैदा होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसने इसको अट्रैक्ट किया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया। ये तो बेचारा वीक है, तो क्या लिखेंगे, जब इसने अट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह बना, HCl बना, और अब यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ हमारे पास H4 है तो यहाँ पे हमारे पास H1 है, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे क्योंकि उधर भी 4 है तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे। हमारे पास 4H बन गए। अब जैसे हमने 4H किया तो ये हमारे पास भी 4 हो गए। अब यहाँ 2 है तो हम इसको 4 करने के लिए 2 के साथ ज़रब देंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है हमारे पास। अब हमारे पास इसका दूसरा ये जो बनेगा, अब हम करेंगे पॉइंट देंगे जो कि हमारे पास इन डिम लाइट, डिम लाइट के अंदर क्या होता है, रिएक्शन का एक सिलसिला चलता है। डिम लाइट के अंदर रिएक्शन का एक कंटिन्यू एक प्रोसेस बनेगा जिसमें हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिम लाइट के अंदर रिएक्शन जो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास डिम लाइट के अंदर देंगे तो उसी तरह CH4 प्लस हमारे पास Cl2 लोगे क्योंकि ये हैलोजन एटम है, ये क्या है, हैलोजन एटम है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें जब देखेंगे तो हमारे पास जो कि इसका कुछ रिएक्शन किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, ये हमारे पास लिखेंगे इधर डिम लाइट, डिम लाइट लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये ब्राइट लाइट में है तो क्या चीज पैदा होगी, कार्बन पैदा हुई और ऐसे गैस जो कि खारिज होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ से अब वो बड़ा ये वाला प्रोसेस होगा। अब एक क्लोराइड 2 है, एक क्लोराइड आके इसके साथ लगेगा और एक क्लोराइड जो कि बकाया एक H यहाँ से उतरेगा, रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, क्लोराइड की भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक क्लोराइड आके इधर लगेगा क्योंकि इधर से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे 3 बचेंगे H3, तो H3 तो ये मिथाइल बनेगा, मीथेन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल में। तो देखिए जरा मिथाइल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है,
CH3 है और अब ये मिथाइल बन चुका है क्योंकि इधर से हाइड्रोजन उतर चुका है इसके साथ और इधर से क्लोरीन एक निकल चुका है और एक H जो बनेगा HCl जाकर बनेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं हमारे पास CH और ये बनेगा साथ में Cl बन जाएगा प्लस हम लगाएंगे हमारे पास जो अगला प्रोसेस बनेगा उसे हम हमारे पास HCl गैस बनेगी जो खारिज है। अब ये हमारे पास इससे बोलेंगे ये हमारे पास क्लोरोमीथेन है। क्या लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे छोटा सा करके ताकि आपको समझ आए ये क्लोरोमीथेन है। क्लोरोमीथेन ठीक है इसे मिथाइल बोलना चाहिए था लेकिन मीथेन क्लोरोमीथेन। अब चूंकि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे पास किस तरह है इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे पास इस तरह आता है। फर्ज कर ले आपने इसको लेना है। अब ये जो क्लोरोमीथेन इसको लेंगे CH3 Cl फिर इसका Cl2 के सारे क्षेत्र हमने सारे हाइड्रोजन एटम लिए और फिर इसको जब हम करेंगे इसमें देखेंगे हमारे पास ये रिएक्शन हुआ तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। अब यहाँ से फिर एक क्लोरीन उतर के इधर आ जाएगा और एक क्लोरीन रह जाएगा इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी उधर दो हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो रिएक्शन क्या बढ़ेगा कुछ इस तरह परफॉर्म होगा हमारे पास कि CH2 एंड Cl ये जो पहले Cl एक था तो इससे उतर के इधर आया तो दो बन गए तो ये बन गया Cl2 प्लस जो हमारे पास बना वो कुछ इस कंडीशन में आया कि H और Cl जो बकाया रह जाता है वो H इधर से उतरा और Cl ये पड़ा हुआ तो हमारे पास ये हाइड्रो। अब इसका नाम जो है इसका नाम हमारे पास क्या है इसको हम बोलेंगे डाई क्योंकि टू लगे हुए डाई लिखेंगे डाई क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन। अब इसका इसी को उठा के डाइक्लोरोमीथेन को इधर ले आते हैं ये सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं ठीक है। अब डाई जो कि क्लोरोमीथेन है Cl2 प्लस अब हमारे पास फिर ये हमारे पास क्या है ये Cl2 है। अब चूंकि रिएक्शन डिम लाइट में हो रहे हैं सारे तो इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास आगे जाके इसमें फिर एक हाइड्रोजन उतर जाएगा और एक क्लोरीन इधर से इधर आ जाएगी ये 2 से 3 हो जाएगा और यहाँ से एक H रह जाएगा बकाया तो हम लिखेंगे CH एंड Cl3 क्योंकि ये इधर से और एक H बचा हुआ है एक Cl बचा हुआ है उसको हम लगाएंगे प्लस और उसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पे HCl। अब इसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस में करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब चूंकि ये सारा प्रोसेस है अब इस वाले प्रोसेस को हम ले लेते हैं यहाँ पे जो कि ये वाला प्रोसेस है। अब इसको बोलेंगे ये हमारे पास ये ट्राइक्लोरोमीथेन है और इसको ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। इसे लिखेंगे यहाँ पे नाम लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे ये क्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या होती है जिससे हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर लोगों को कॉन्शियस करते हैं बेहोश करते हैं। ये इस वजह से हम उनको क्या करते हैं मतलब ये काम आती है इसको बेहोश लोगों को बेहोश करने के लिए ये चीज़ जो है इसमें इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। अब जो कि नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसमें यही वाला पार्ट लेना है जो कि लिखा हुआ है इसको लेंगे CH जो कि हमारे पास है और Cl3 है। अब इसमें क्योंकि ऐड करेंगे हमारे पास अगला जो प्रोसेस है इसमें Cl2 ऐड करेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे। अब इसमें यहाँ पे अब ये H यहाँ से खत्म हो जाएगा ये H जाके लग जाएगा H खत्म हो गया हमारे पास क्या बनेगा बकाया C रह गया H तो निकल चुका है। अब C ये एक एवरेज रहेगा 3 से 4 हो जाएंगे क्या लिखेंगे C जो L है 4 टेट्रा ठीक है तो टेट्रा क्लोरो है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह सकते हैं। अब इसमें एक H इधर से एक H जो Cl बचा हुआ इसके साथ लगा दें ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा रिएक्शन जो है ये कंप्लीट है। अब इतना प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे था ये प्रोसेस को हमने ऊपर लिख दिया है ये हमारा जो पार्ट है ये पूरा जो है। अब चूंकि इसमें इसे लिखेंगे इसका जो नेम है उसको बोलेंगे कार्बन
टेट्रा कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे किस में हुए हैं? ये डिम लाइट में, ये सारे डिम लाइट का प्रोसेस है जी। हमारे पास ये प्रोसेस पूरा है। अब कहता है अगर आपके पास ऑक्सीजन की जो मकदार है वो आपके पास ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की आपका अगर मकदार ज़्यादा रहते हैं तो उस ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार की मौजूदगी में आपके पास जो रिएक्शन बनेगा उसमें एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक आपके पास वाटर बनेगा, और दूसरा उसमें हो सकता है कि हरारत ज़्यादा खारिज हो और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सो का मतलब बाहर, हीट को जो बाहर निकालना है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मिसाल के तौर पर अब ऑक्सीजन जो है वो जो हाई कंसंट्रेशन के अंदर है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन की जो हमारे पास मकदार है वो ज्यादा है। तो अब जलने का जो कंबस्टन बोलते हैं उससे जो के नाम है कंबस्टन, कंबस्टन प्रोसेस, ये हमारे पास कंबस्टन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम तो लिखेंगे CH4 मीथेन गैस लेंगे और उसका रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन है, अब इसमें अगर हमने जो कि कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास वो बताया गया कि उसमें ऑक्सीजन की जो मकदार है वो ज़्यादा ली गई है। तो इसमें यहाँ पे ये जानेंगे हमारे पास की क्या चीज़ जो डेवलप हो आएगी वो हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोसेस को करेंगे जी। इसमें सबसे पहले तो ये वाला प्रोसेस, इसमें से हाइड्रोजन को दो निकालेंगे तो हमारे पास वाटर बनता है। इस यहाँ पे फर्ज करें, लेट्स सपोज हमारे पास इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2 मीटर ऐड कर देता हूँ, अब ये 4 ऑक्सीजन है क्योंकि हमें चाहिए रिलीव। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, प्लस हम लगाएंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद इधर हमारे पास हाइड्रोजन, अब 2 ऑक्सीजन लग चुकी है, हमारे पास अभी 2 ऑक्सीजन पड़ी हुई है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने 4 है। तो क्या करेंगे, एक बनाएंगे वाटर और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन 4 है तो 2 यहाँ और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे कि वो 4 पूरे के पूरे। अब यहाँ से यहाँ पे इशू ये है कि 2 ऑक्सीजन फिर बढ़ गई है, मीन्स के 4 हाइड्रोजन के होने के नाते ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन गई है। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन 2 ये है, 2 ये, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और ये भी हमारे पास क्या है 4 ऑक्सीजन है। तो हमने 4 ऑक्सीजन हमारे पास पहला, इसमें प्लस हमारे पास क्या हुआ, प्लस हमारे पास जो कि हरारत का हीट जो है वो खारिज हुई है, हमारे पास हीट खारिज हुई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की वजह से हीट के ज्यादा खारिज होने से नंबर 1 आप घरों में चूल्हे हीट के खारिज, आप घरों में चूल्हों को यानी जो घर आपके चूल्हे स्टोव घर है उनको आप इस हीट की वजह से घर में उसको ड्राइव कर सकते हैं। स्टोव कह लें और अर्थ कह लें, विद सॉरी ड्राइव विद this heat of एनर्जी। आप इससे टरबाइन्स को चला सकते हैं। एनर्जी हम घरों के चूल्हों को और टरबाइन को चला के उससे हम क्या कर सकते हैं, गेन इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं।
अब ये वाली चीज़, अब उसमें कहा कि अगर जो नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन की जो है वो जो पहले मकदार हमने ज़्यादा ली, हाई ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन थी, मकदार को ज़्यादा लिया तो क्या हुआ? अब अगर हम ऑक्सीजन की जो मकदार है उसको महदूद लेते हैं, तो महदूद ऑक्सीजन की जो मकदार होगी उसमें रिएक्शन को मुकम्मल तौर पे परफॉर्म नहीं होगा। उसमें सबसे पहले कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, जिस जो कि वो गैस बनेगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो दम घुटने का भी गैस बन से जिससे मौत हो सकती है। सबसे पहले जो उसका प्रोसेस है हमारे पास, उसमें कुछ इस तरह कंडीशन है कि जो कि जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दम घुटने का बायस बन सकती है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस कैसा आएगा, उसमें हमारे पास जो कि आ रहा है, ज़रा देखते हैं हमारे पास वही प्रोसेस है। सबसे पहले ये हमारे पास मीथेन है, लेट्स सपोज हम लेते हैं हमारे पास वही प्रोसेस, हमारे पास CH4 है प्लस हमारे पास O2 है। अब यहाँ पे चूंकि सबसे पहले देखते हैं हमारे पास बनता क्या है। लेट्स सपोज मुझे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चूंकि 3 लगाना पड़ेगा ताकि मैं आगे रिएक्शन को परफॉर्म बुक में भी ऐसे, और यहाँ पे मुझे 4O2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अब इसके थ्री, इस थ्री का मतलब है कि ये 3 कार्बन है और ये 4 जो इसके साथ ज़रब खाएगा तो 12 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, और इसमें ये ज़रब खाएगा 4 2 8 ऑक्सीजन हमने डेवलप करनी है और 12 हाइड्रोजन हमने बनाने और 3 हमने कार्बन डेवलप करनी है। तो देखते हैं जी सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डेवलप होता है। सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे, हमारे पास कार्बन बनेगी और उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देंगे। हमारे पास कितनी कार्बन, अब जरा देखें हमारे पास कार्बन जो कि 2 बन चुकी है, अभी एक पड़ी। अब यहाँ पे वो एक तो वाटर बनाना, सबसे पहले वाटर बनाना, ये हमारे पास वाटर है। अब चूंकि इस गैस के बनने की वजह से दम घुट सकता है और मौत वाकई हो सकती है। सबसे पहले हमने कार्बन जो कि मैं यहाँ लगाता हूँ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, अब 2 कार्बन और तीसरी यहाँ कार्बन, 3 कार्बन पूरी हो चुकी है। अब मेरे पास रह गया है कि अगर मैं यहाँ 6 लगाता हूँ तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन पूरी हो जाती है। अब बात यहाँ पे 6 हमारे पास ऑक्सीजन है और 6 हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, हमें चाहिए 8 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन ये है और 7 और 8, इसके 7 और 8 इस 2 को जमा करें 6 के अंदर तो ये 8 ऑक्सीजन बनती है। हमारे पास ये रिएक्शन मुकम्मल है क्योंकि 8 यहाँ मौजूद है, 6 ये ऑक्सीजन है और 2 ये ऑक्सीजन खड़ी है, तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन इधर है, 8 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है। ये हमारे पास रिएक्टर वाला प्रोसेस होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट वाला प्रोसेस होता है। अब हमारे पास कार्बन भी 3 है, 3 कार्बन इधर है तो 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन यहाँ खड़ी है, हमारे पास 3 कार्बन जो है कि वो डेवलप है। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो कि इसको उसने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, हमारे पास इस चीज को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 इधर भी हाइड्रोजन है और 12 इधर भी हाइड्रोजन है, रिएक्शन वाला हमारे पास जो कि मुकम्मल है। इस गैस के बनने की वजह से ये जो गैस बनी है, ये बनी इस गैस के बनने से जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस। इसके बनने की वजह से ये मौत वाकई हो सकती है, डेथ हो सकती है। इससे क्या हो सकती है, मौत वाकई हो सकती है। ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये सारा इसी बेस पे था, जो कि हमने सारा टॉपिक लिखा क्लास 10 का था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। इसमें हमने आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा दी जो इसमें थी। ऑक्सीजन को कंबस्शन प्रोसेस भी समझा दिया, उसमें ऑक्सीजन की मकदार को हाई भी लिया वो भी बता दिया। इसमें ऑक्सीजन की जो मकदार थी उसमें हमने उसको लो भी लिया तो वो भी हमने समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।